पंडा महासभा की चीफ श्याम सुंदर गौतम जी, रेलवे के मामले में क्या कहना है? देखिए, वृंदावन मथुरा की ये प्राचीन परंपरा रही थी। लगभग वृंदावन में 150 वर्षों से ये ट्रेन चल रही थी और इसको बंद करना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो यही कहूँगा कि वृंदावन से मोदी जी ने प्रथम जब आए थे उन्होंने कहा था सारे तीर्थों को तीर्थों से जोड़ने के लिए पूरे भारतवर्ष में रेल चलाई जाएंगी। हमने भी उम्मीदें की थी कि छोटी लाइन हटके जो बड़ी लाइन आ रही है तो वृंदावन से रामेश्वरम, वृंदावन से पुरी, वृंदावन से द्वारका, वृंदावन से बद्री केदार, चारों धामों के लिए सुलभ ट्रेन उपलब्ध होंगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है उस ट्रैक को हटा दिया जा रहा है और वहाँ पर रास्ता बनाने की बात कर रहे हैं। रास्ते ऑलरेडी पहले से ही है। रास्ता में मैंने कल भी कहा था और आज भी एक बात कह रहा हूँ, आप ये मानिए एक ट्रेन यदि आती है तो उसमें 1000-1500 आदमी एक साथ आता है और यदि 1000-1500 आदमी को लाने के लिए यदि ऑटो या टोटो से के द्वारा लिया जाए, एक ऑटो में 10 सवारी यदि आएंगी तो 10 सवारी के हिसाब से 100 ऑटो चाहिए कम से कम। तो 100 ऑटो को खड़ी करने की जगह वृंदावन में ट्रैफिक की स्थिति वैसे ही बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, तो इन सब पर विचार करना चाहिए। इसलिए पुनर्विचार मुख्यमंत्री जी करें, केंद्र सरकार में मोदी जी करें और वृंदावन में रेल लाइन पुनः चालू करें, रोड बनाएं। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा रोड है, 12 किलोमीटर लंबा है, 200 फीट चौड़ा है, लगभग 30 से 35 एकड़ ज़मीन वृंदावन में है, मसानी में 25 से 30 एकड़ ज़मीन है, यार्ड बनाने के लिए बहुत बड़ी ज़मीन पड़ी हुई है। इन सब को उपयोग में सरकार की ज़मीन है, रेलवे की ज़मीन है, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जिन्होंने इस पर कब्जे कर रहे हैं उनको कब्जे को मुक्त कराना चाहिए और शासन को अच्छी योजना लेकर वृंदावन की और मथुरा के हित में होनी चाहिए। हाँ जी, महेश जी, ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष महेश भारद्वाज जी, रेल के मामले में क्या कहना है? देखिए, कल आपने पेपर पढ़ा होगा, आज स्टेटमेंट योगी जी कह रहे हैं कि हम कृष्ण नगरी में राम नगरी जैसा, अयोध्या जैसा इसको विकसित करेंगे। और आप विकसित करने की बात करते हैं तो देखिए, अयोध्या में आप एयरपोर्ट लेके आए, रेलवे स्टेशन लेके आए और यहाँ बने बनाए हैं उसको नष्ट कर रहे हैं। तो देखिए, किसी भी प्रदेश की, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की, किसी भी शहर की जो पहचान होती है वो सरकारी तंत्र होता है। जैसे कि देखिए, अगर यहाँ एयरपोर्ट बनता तो कितने लोगों का यहाँ, मेरी ख्याल से साल में 15 करोड़ लोग आते हैं और ये कीर्तिमान है पूरे भारतवर्ष में। सबसे ज़्यादा जो पब्लिक आने का जो श्रेय है वो वृंदावन को जाता है। 15 करोड़ लोग आना एक बहुत बड़ी चीज़ है। और यहाँ देखिए ना रेल है, एयरपोर्ट तो हम सपने में देखते हैं कि यहाँ एयरपोर्ट कभी बन सकता है, लेकिन यहाँ जो रेल थी उसको भी यहाँ गायब कर दिया है। और देखिए, अनादिकाल से एक प्रवृत्ति होती है, जहाँ संस्कृति होती है वो शहर तभी बच पाता है। तो यहाँ देखिए, जिस तरह की सरकार की जो नीति है, यहाँ मतलब जो पिछली संस्कृति को नष्ट करके जो नई संस्कृति को स्थापित किया जा रहा है, तो ये हमारे वृंदावन के लिए दुर्भाग्य की बात है। अगर वृंदावन की लोग संस्कृति बचाते हैं और ये सरकार क्या कर रही है, संस्कृति को नष्ट कर रही है। जैसे देखिए, आज जैसे यहाँ कॉरिडोर बनेगा तो यहाँ की जो छोटी कुंजी गलियाँ हैं, यहाँ के जो पुराने वाशिंदे वो तो यहाँ से सब चले जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? सब भारी तत्व, गुंडा तत्व। ट्रेन चलनी चाहिए, ट्रेन चलनी चाहिए। अगर ये ट्रेन नहीं चलती है तो ये समझ लीजिए वृंदावन की ब्रजवासियों का दुर्भाग्य हो गया। ये समझ लीजिए एक तरह से यहाँ ये चली गई, हमारी नगर पालिका चली गई, अब ये ट्रेन भी चली जाएगी। बस हमारे लिए तो सरकार ये आंसू है, रोने के लिए बस आज ऐसे ऐसे करके यहाँ की हर चीज़ छुएंगे। जैसे नगर पालिका गई, अब ट्रेन गई, आने वाले दिनों में एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ ब्रजवासी अपनी रोटी भी खोलेगा। जैसे हम तीर्थ पुरोहित हैं यहाँ के, तो ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में ये भी बंद कर देंगे। इस तरह की नीति रही तो वो भी हो जाएगा। तो महाराज जी, फिर एक दिन आप पे भी आएगा महाराज जी? हाँ हाँ जरूर, ऐसा ही समय